धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते स्वामी। हाँ जी, छांदोग्य उपनिषद चतुर्थ प्रपाठक और चौथा खंड प्रारंभ होने जा रहा है और बहुत अच्छा रोचक एक आख्यान प्रस्तुत किया जा रहा है जो प्रसिद्ध है आख्यान सत्यकाम जाबाल के नाम से। तो प्रथम श्लोक है सत्यकामो ह जाबालो जबालां मातरम आमंत्रयान चक्रे ब्रह्मचर्यं भवति विवत्स्यामि किम गोत्रोनु अहम अस्मि इति। बड़ा अच्छा प्रसंग है। कहते हैं सत्यकामः ह जाबालः। सत्यकाम नामक व्यक्ति है जो कि जाबालः, उसका उपनाम है वो जाबाल। जाबाल को जाबाल क्यों कहते हैं? क्योंकि जबाला एक स्त्री है, जबाला नामक एक स्त्री है, उसका पुत्र था। तो जबाला नामक स्त्री के पुत्र को जाबाला ऐसा कहा गया है। दो प्रकार से शास्त्रों में वर्णन आता है। पिता के नाम से भी जाना जाता है और माता के नाम से भी जाना जाता है। ये उसके लिए एक उदाहरण है यहाँ पर आपके लिए कि माता के नाम से भी जाना जा सकता है, केवल पिता के नाम से नहीं। तो उसका नाम सत्यकाम है, जिसकी कामना ही सत्य की है, जो सत्य को जानना चाहता है, सत्य को सिद्ध करना चाहता है, सत्य की चाह रखता है। तो जबाला नामक जो स्त्री है उसके पुत्र को जाबाल शब्द से बोला है, तो वो सत्यकाम नाम है। वो कहता है मातरम आमंत्रयान चक्रे। वो अपनी माँ से विमर्श करना चाहता है या पूछता है। आमंत्रयान चक्रे का मतलब है वो बोलता है, चाहे वो माँ के ममत्व की निकटता के कारण से एक प्रकार से एक आदेश पूर्वक भी कह सकता है, अथवा जैसे जोर से बोलता है ना, माँ ये काम करो आप, ऐसा, या आपको ये बोलना है, ये करना है, ऐसा जैसे बच्चे आजकल के लोग बोलते हैं। तो इसी प्रकार से एक परंपरा से वो अपनी माँ से कुछ बोलता है। क्या बोलता है? भवती। भवती जो है ये क्रियापद नहीं है, ये भवती जो है ये संबोधन है। भवान पुल्लिंग में है और भवती दीर्घ ईकारांत, भवती ये स्त्रीलिंग में है। भवती, भवत्यो, भवत्यः ऐसा रूप चलेगा। पुल्लिंग में तो भवान, भवंतो, भवंतः ऐसा रूप चलता है। तो स्त्रीलिंग में भवती, भवत्यो, भवत्यः, जैसे नदी, नद्यो, नद्यः ऐसा रूप चलता है। नदी के समान चलेगा इसका रूप, नदी, नद्यो, नद्यः। ऐसे ही भवती, भवत्यो, भवत्यः। और सप्तमी विभक्ति में भी जब आप चलेंगे तो भवत्यो होगा, और ये संबोधन में जब जाएंगे तो हे भवती अरस हो जाएगा। वो संबोधन में जो है वो अरस हो जाता है स्त्रीलिंग में। तो भवती का भवती बन जाएगा। तो हे भवती अपना संबोधन है ये, हे भवती। तो पुत्र कह रहा है हे भवती, हे माते। जैसे हम लोग माता है तो माते कहते हैं उसको संबोधन में, तो भवती को भवती संबोधन में। तो हे भवती,
ब्रह्मचर्यम विवत्स्यामि, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूँ। अर्थात ब्रह्मचर्यम का मतलब है ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करना चाहता हूँ, विद्या ग्रहण करना चाहता हूँ। विवत्स्यामि का मतलब है मैं ब्रह्मचर्य आश्रम को धारण करना चाहता हूँ या ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करना चाहता हूँ, विद्या ग्रहण करना चाहता हूँ, ये इसका अर्थ होगा। तो हे भवती ब्रह्मचर्यम विवत्स्यामि, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूँ। और जब कोई ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करना चाहता है तो विद्यार्थी जब गुरु के पास जाता है तो सबसे पहले गुरु का एक प्रश्न होता है, किम गोत्रोसी, आपका क्या गोत्र है, ये पूछता है आचार्य। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सत्यकाम कहता है कि हे माँ, मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करना चाहता हूँ, गुरु के कुल में प्रवेश करना चाहता हूँ, तो किम गोत्रः नु अहम अस्मि इति, आप ये बताइए मैं किस गोत्र वाला हूँ, मेरा कौन सा गोत्र है। ये पुत्र माँ से पूछ रहा है। देखिए, पहले गोत्र की परंपरा रही है, आजकल इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। गोत्र से पहचाना जाता है ये किस गोत्र का है। जैसे वशिष्ठ गोत्र है, विश्वामित्र गोत्र है, भारद्वाज गोत्र है, गर्ग गोत्र है, ऐसे बहुत सारे गोत्र पहले चलते थे। आजकल कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, लेकिन बहुत कम बचा हुआ है। तो गोत्र से पता लगता है ये किस परंपरा के, किस ऋषि के ये परंपरा में इन्होंने विद्या ग्रहण की। मुख्य बात ये है, गोत्र से यहाँ पर कोई वो जातिवाद की बात नहीं हो रही यहाँ पर, क्योंकि प्राचीन काल में कोई जातिवाद नहीं चलता था, जातिवाद तो मध्यकाल में चला है। तो गोत्र से ये पहचान होता था कि ये किस ऋषि के परंपरा से हैं। उस गोत्र से पता लगता है कि ये किस वेद के माध्यम से आया, यानी इसका कोई सामवेद को अपनाता है, कोई ऋग्वेद को अपनाता है, कोई अथर्ववेद को अपनाता है, कोई यजुर्वेद को अपनाता है। मुख्य रूप से एक रहता है व्यक्ति का। इसका यह अर्थ नहीं कि वो एक ही ऋग्वेदी का मतलब केवल ऋग्वेद को ही जानता है, बाकी नहीं जानता, ऐसा नहीं था। प्राचीन काल की बात कर रहा हूँ, आजकल की बात नहीं। आजकल तो कोई ऋग्वेदी होता है जो ऋग्वेद को कंठस्थ करता है और ऋग्वेद के ग्रंथों को ही पढ़ता है, उसको ऋग्वेदी बोलते हैं आजकल। लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था, सभी वेदों को पढ़ना अनिवार्य था। तो सारे वेदों को पढ़ते हुए भी किसी की अपनी अपनी रुचि होती है। कोई किसी विषय में कुशलता प्राप्त करता है, तो कोई ऋग्वेद में कुशलता प्राप्त कर लिया तो उसको ऋग्वेदी कहते थे। कोई यजुर्वेद में कुशलता को प्राप्त करता है तो उसको यजुर्वेदी कहते थे। कोई अथर्ववेद में, कोई सामवेद में, ऐसा। तो एक मुख्य होता है, बाकी गौण होते हैं। ये तो सभी के जीवन में होता है। किसी के पास बहुत सारी योग्यताएं हैं तो सारी योग्यताओं में वो एक्सपर्ट होता हो ऐसा नहीं है, उसके पास योग्यताएं हैं, लेकिन किसी एक में या किसी दो में या सर्वाधिक योग्यता जिसमें होती है वो मुख्य होता है, बाकी गौण हो जाते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए माँ से पूछ रहा है सत्यकाम नामक बच्चा कि मैं किस गोत्र वाला हूँ, ताकि जब गुरुजी मेरे से पूछेंगे तो मेरे को उत्तर देना है। ये बात हो गई। अब माँ की बारी आई बोलने का। तो स ह एनम उवाच न अहम एतद् वेद तात यद गोत्र त्वम असि बहुवहम चरन्ति परिचारिणी यौवने त्वाम आलभे स अहम एतत् न वेद यद गोत्र त्वमसि जबाला तु नाम अहमस्मि सत्यकामः नाम त्वम असि स सत्यकाम एव जाबालो ब्रुवीथा इति। बहुत अच्छी बात कह रही है माँ। देखिए, दोष तो कोई भी करता है। दुनिया में आपको एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा कि एक भी दोष नहीं करता हो।
कोई बचपन में कर लेता है, कोई बुढ़ापे में कर लेता है, कोई यौवन अवस्था में कर लेता है, कोई प्रौढ़ अवस्था में कर लेता है, कोई मन से दोष कर लेता है, कोई वाणी से कर लेता है, कोई शरीर से कर लेता है, कोई किसी भी प्रकार का, तो कोई ना कोई तो दोष कर लेता है व्यक्ति। क्योंकि मनुष्य आखिर अविद्या, क्योंकि मनुष्य के शरीर में आया इसी कारण से, क्योंकि अविद्या है उसके पास में, तभी तो मनुष्य शरीर को प्राप्त हुआ है, तभी उस अविद्या को दूर करने के लिए, मुक्ति के लिए प्रयास करेगा। तो अविद्या से युक्त होने के कारण से किसी न किसी वैरायटी का दोष तो करेगा। दोष तो कोई भी करता है, लेकिन उस दोष को स्वीकार करना बहुत बड़ी बात होती है। आदमी स्वीकार नहीं कर पाता है, इतना अहम होता है, बस पूछिएगा मत। मैं आपको हंसा दूं थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा गंभीर मत हो जाइए, गंभीर बात को भी थोड़ा सा हंस करके उसको समझने का प्रयत्न करिएगा। होता क्या, आप मेरी ओर देखिएगा। आदमी क्या होता है देखिएगा, बचपन में मैं गलती करता था लेकिन नहीं मानता था। मेरी बात को थोड़ा समझने का प्रयत्न करिए। आप मेरी ओर देखिएगा, ये जो मेरा सिर है ना, सिर में ऐसा कोई स्थान नहीं बचा होगा जहां चोट नहीं पहुंचा हो, वो भी जूतों के, हाँ याद रखना मेरी बात है ना, मोटे मोटे जूते चप्पल जो भी है। तो अब मेरी ओर देखिएगा, मेरे को मन में तो था कि तूने गलती किया है तो दंड तो भोग, तो मैं बैठ जाता था, भागता नहीं था, मारो जो मारना है, लेकिन मानना नहीं कि मैंने दोष किया है। अब जो भी मारते थे मेरे को, वो अब सिर पे मारते थे या पीठ पे मारते थे, लेकिन ज़्यादा सिर पे मारते थे, पता नहीं वो क्या क्या रहा, मैं बैठ जाता। मन में था तूने दोष किया है, दंड तो भोगना है, भोग, लेकिन मानना नहीं, स्वीकार नहीं करना। क्या ढीठता कमाल की होती थी। और पता नहीं कितना मैंने मार खाया होगा, भगवान जानता है, मैं जानता हूँ, यह मारने वाला जानता है, वो भूल गया, वो अलग बात है, मारने वाला। यह आदमी दोष करता है लेकिन स्वीकार नहीं करता। कोई किसी को मानता है, अब चारों ओर से घेर लिया आपको दोष करते हुए, तो आपको तो स्वीकार करने में कौन सी बड़ी बात होगी। लेकिन किसी को पता ना लगे फिर आप स्वीकार करें। छोटे मोटे दोष करता है व्यक्ति, फिर भी स्वीकार कर लेता, लेकिन जब बड़े बड़े दोष कर लेता हो फिर वो स्वीकार करे, और वो किसी के भी सामने स्वीकार करे, कितने लोगों के सामने स्वीकार करे, बहुत मुश्किल होता है। अपने दोष को स्वीकार करना, मानना, और उस दोष को स्वीकार करके फिर उसको मिटाना, दूर करना, दोबारा वो दोष ना करना, इसके कई कैटेगरीज बनते जाएंगे। बहुत बड़ी बात, बहुत दिल होना चाहिए, जिसको कहते हैं कि बहुत बड़ा दोष भी करो और उसको स्वीकार करो, उस गलती को, और आगे बढ़ो, मुक्ति की ओर बढ़ो। यही मनुष्यता है। वो जो आप लोग गाते हैं ना, जो गलती करके जो स्वीकार करता है उसको इंसान कहते हैं, जो भी आप गाते हैं। तो आइए, अब माँ क्या कह रही है, स ह एनम उवाच। सा, वो जो जबाला नाम की जो स्त्री है, वो निश्चित रूप से एनम उवाचा, अपने बेटे से कह रही है। क्या कह रही है, न अहम एतद वेद ताता। ताता जो है ये भी संबोधन है। ताता का मतलब है हे पुत्र, जो भी होगा, वो पुत्र भी हो सकता है। ताता शब्द किसी के लिए भी आप प्रयोग कर सकते हैं, सम्मान पूर्वक शब्द है संबोधन का। आप पिता को भी ताता कह सकते हैं, पत्नी को भी ताता कह सकते हैं, पति को भी कह सकते हैं, माँ को भी कह सकते हैं, पिता को कह सकते हैं, भाई को, किसी को भी कह सकते हैं। ये ताता कहता है, हे ताता, हे पुत्र, न अहम एतद वेदा। देखो बेटा, मैं नहीं जानती हूं, मैं नहीं जानती हूं, यद गोत्र त्वमसि, तू कौन से गोत्र वाला है, मैं नहीं जानती हूं। क्योंकि माँ को पता होना चाहिए ना, लेकिन माँ कह रही है मैं नहीं जानती हूं किस गोत्र वाला तू है। क्यों, उसका कारण बता रही है। वो कह रही है, बहु अहम चरंती परिचारिणी यौवने त्वम आलभे। और ये जो स्त्री है, ये कौन सी थी, तो कह रहे हैं परिचारिणी। परिचारिणी का अर्थ होता है सेविका।
और जो सेवक सेविका जो होते हैं उनका आश्रम होता है चतुर्थ आश्रम, यानी शूद्र आश्रम। चतुर्थ आश्रम कब है? नहीं, गलत बोल दिया, वर्ण। चतुर्थ वर्ण है, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण। तो चतुर्थ वर्ण है उसका, जो सेवा करने का जिनका काम होता है। एक्चुअल में 3 आश्रमों की सेवा करते हैं ये, जो शूद्र वर्ण होता है, ये तीनों आश्रमों का सेवा करते हैं। ब्राह्मण, फिर आश्रम बोल दिया, तीनों वर्णों का, ब्राह्मण वर्ण का, क्षत्रिय वर्ण का और वैश्य वर्ण का, इन तीनों की जो सेवा करने वाले होते हैं उनको शूद्र कहते हैं। अब सेवा का मतलब अलग अलग प्रकार का सेवा होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि शूद्र का मतलब आप शूद्र को इतना हल्के में या हीन भावना से मत देखिएगा। शूद्र के कई कैटेगरीज होते हैं। एक बड़ा अफसर होता है और बड़े अफसर की बात जो मानने वाला, वो उस बड़े अफसर की दृष्टि से उसके लिए वो कम ओहदा वाला होगा। जो आदेश पालन करके काम करता है, मेरी बात समझ, आदेश नहीं दे सकता। ये अलग बात है कि मान लो डायरेक्टर आदेश करता है तो डिप्टी डायरेक्टर को आदेश करता है, तो डिप्टी डायरेक्टर दूसरे को आदेश करता है, फिर वो दूसरे को आदेश करता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो शूद्र होते हैं, ऐसा नहीं है। जिसका केवल आदेश का पालन करता है, आदेश नहीं देता हो, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, जो केवल आदेश का ही पालन है, वो किसी को आदेश नहीं कर सकता, वो सब शूद्र होते, याद रखना। तो अब वो जो हमने आदेश किया, फिर वो उसने काम है, वो आदेश नहीं दे सकता। वो किसी न किसी को आदेश दे, मतलब अपने वर्ण के विषय में। अब आप कोई सोचे नहीं अपने बेटे को तो आदेश करता है, ये बात नहीं हो रही है। व्यवस्था की दृष्टि से वो आदेश करता हो, ऐसा नहीं है। जो सामाजिक व्यवस्था है या राज्य की व्यवस्था है या जो भी है, उसमें कोई आदेश नहीं करता, बस आदेश का पालन करता है। तो आदेश के पालन करने वाले भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इस दृष्टिकोण से वो सेविका थी, आदेश का पालन करने वाले थे, वो सेवा करती थी। तो जहां जहां वो सेवा की है वहां वहां पर वो जाती रही। तो कहा जा रहा है बहु अहम चरंती परिचारिणी, मैं एक सेविका के रूप में चरंती, इधर उधर जा करके जहां जहां सेवा करना होता था वहां वहां सेवा करती रही हूं। और यौवने, जब मेरी यौवन अवस्था थी, तब त्वाम आलभे, तुझे मैंने प्राप्त किया। जहां भी सेवा किए वहां पर जो भी हुआ है और वहां पर मैंने प्राप्त किया। अब कहां से हुआ है, किसका ये है, ये मेरे को नहीं पता है। ये वो बोलती है अपने बेटे से, स अहम एतत् न वेद यद गोत्र त्वम असि। इसलिए बेटा मैं ये नहीं जानती हूं कि तुम किसका पुत्र हो, किस गोत्र का तुम हो, ये मैं नहीं जानती हूं। पर इतना जरूर जानती हूं, क्या? जबाला तु नाम अहमस्मि, मैं तो जबाला नामक स्त्री हूं, मेरा नाम जबाला है। और सत्यकाम नाम त्वमसि, और तेरा नाम सत्यकाम है। बस मैं इतनी जानती हूं। इसलिए स सत्यकाम एव जाबाला ब्रुवीथा इति। इसलिए जब गुरुजी पूछे तो आप यही उत्तर देना, मैं सत्यकाम नामक जाबाल हूं, मतलब जबाला नामक स्त्री का पुत्र हूं और मेरा नाम सत्यकाम है। जैसा है वैसे बता देना, इसमें कोई बात नहीं है, कोई छुपाने वाली कोई बात नहीं है। जैसी स्थिति है वैसा बता देना बेटा। तो ऐसा माँ ने पुत्र को कह दिया। बहुत हिम्मत की बात है। हिम्मत की बात का मतलब इस बात को भी समझ लीजिएगा कि शूद्र का मतलब है पढ़े लिखे नहीं होते, ऐसा नहीं है। वो वाली पढ़ाई नहीं होती जो वाली पढ़ाई होनी है। पढ़े लिखे तो सभी को होना चाहिए। मैंने पीछे भी बोला था ना, अगर आप एग्जाम में फेल हो गए, पास ही नहीं हुए, तो समझ लीजिए आप शूद्र हैं। आपने एग्जाम दिए, पास ही नहीं हुए, 1 बार 2 बार 3 बार फिर हुए नहीं पास, तो समझ लेना आप शूद्र हैं। पास तो होना चाहिए ना, अब पास ही नहीं हो पाया। पढ़ाई तो कर ली पूरी आपने, एक बार, कितने बार, जितनी बार आपका अवसर मिला उतने बार फिर भी पास नहीं हुए, बस रह गया।
उसका मतलब आप शूद्र है। ये भी एक कैटेगरी है शूद्र। इसका मतलब उसने पढ़ाई नहीं की, ऐसा नहीं है। तो शूद्र को भी आर्य कहा जाता है, वो भी एक वर्ण है और उसकी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। उसके पास में भी शिक्षा होती है, उच्च शिक्षा नहीं होती है। इस बात को भी समझ लेना है। तो कहा जा रहा है कि आप यही बोल दो जैसा मैं बोल रही हूं। अब आगे बढ़ते हैं। सह आरिद्रुमतम आरिद्रुमतम गौतमम, फिर कहा है एत्या उवाच ब्रह्मचर्यम भगवती वत्स्यामि उपेयाम भगवंतम इति। अब वो चल पड़ा, उसको बड़ा शौक था पढ़ने का। तो सह, वह जो सत्यकाम है, आरिद्रुमतम गौतमम, कहते हैं हरिद्रुमत नामक एक व्यक्ति है, उसका पुत्र था अरिद्रुमत। तो अरिद्रुमत नामक व्यक्ति का जो पुत्र है, जो कि गौतम गोत्र का था, तो उसके पुत्र जो गौतम नामक व्यक्ति है, वो है पढ़ाने के आचार्य हैं। जिस गुरुकुल में जाता है वहाँ जो पढ़ाने वाले जो आचार्य है वो गौतम नामक व्यक्ति है, जो कि अरिद्रुमत नामक व्यक्ति का पुत्र था, वो पढ़ाने वाला। तो एत्या वहाँ पर जा करके उवाचा कहता है सत्यकाम। क्या कहता है? भगवती ब्रह्मचर्यम वत्स्यामि। तो एक होता भगवान, एक होता भगवन। भगवन होता ना, तो भगवान भगवंतो भगवंतः, ऐसे इसका रूप चलेगा। भगवान भगवंतो भगवंतः, और इसका संबोधन में भगवती बनेगा। तो भगवान तो कोई भी बन सकता है, भगवान बनने के जो कारण हैं वो हमारे में होने चाहिए। तो भगवान तो कोई भी बन सकता है। तो कहते हैं आचार्य को संबोधित करता है भगवती, हे भगवती, अर्थात हे भगवान, ब्रह्मचर्यम वत्स्यामि, मैं ब्रह्मचर्य का संकल्प लेकर के आया हूं, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूं, मैं विद्या ग्रहण करना चाहता हूं, ये वो बोलता है। उसी के लिए उपेयाम भगवंतम इति, भगवंतम आपके समीप, उपेयाम मैं पहुंचा हूं। किस लिए? ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य आश्रम को धारण करने के लिए, ऐसा वो बोलता है। अब गुरु की बारी आ रही है। तम ह उवाच, नहीं इससे पहले, तम ह उवाच किम गोत्रः नु सौम्य असि इति। सह उवाच न हम एतद् वेद भो यद् गोत्रः अहमस्मि अपृच्छम मातरम स मां प्रत्यब्रवीत् बहु अहम चरन्ति परिचारिणी यौवने त्वं त्वाम आलभे स अहम एतन्न वेद यद् गोत्रः त्वमसि जबाला तु नाम अहमस्मि सत्यकामः नाम त्वमसि इति सो अहम सत्यकामो जाबाला अस्मि भो इति। तो कहता है तम ह उवाच किम गोत्रः नु सौम्य असि। सौम्य जो है संबोधन में, हे सौम्य, अब संबोधन भी कितना अच्छा किया है, उसको देखते ही ऐसा लगा। कभी आप देखेंगे ना, किसी बच्चे को देखते हैं तो ऐसा लगता है कितना अच्छा बच्चा है, कितना स्मार्ट है, बड़ा सरल है, सब मतलब शांत बैठा हुआ है, कोई बंदरपन नहीं है उसके अंदर, उछल कूद नहीं है, परेशान नहीं कर रहा है, शांत बैठ करके अपना जो भी कर रहा होगा, खेल रहा होगा, जो भी है, शांत बैठा हुआ है, ऐसा कह सकते हैं। शांत होकर के देखने में शांति दिखाई देती है, सौम्यता दिखाई देती है। तो कहा जा रहा, हे सौम्य, किम गोत्र नु असि इति। नु का मतलब निश्चित रूप से ये बताइए तुम किस गोत्र वाले हो, ऐसा वो प्रश्न करते हैं। स ह उवाच, अब वो सत्यकाम कहता है, न अहम एतद वेद भो भी ये संबोधन में। तो भो का मतलब है ए गुरुजी, न अहम वेद, मैं नहीं जानता हूं किस गोत्र वाला हूं। यद गोत्र अहम अस्मि अपृच्छम मातरम,
मैं किस गोत्र वाला हूं, इस बात को लेकर के मैंने अपनी माता से पूछा। पर माता ने क्या उत्तर दिया? सा मां प्रत्यब्रवीत। सा मेरी मां ने, मां का मतलब मेरे से या मुझको, प्रत्यब्रवीत प्रत्युत्तर में कहा है, बहु अहम चरंती परिचारिणी यौवने त्वाम आलभे। मैं बहुत जगहों पर परिचारिणी सेविका के रूप में चरंती काम करते हुए चल रही थी, तो यौवन काल में तुझे मैंने प्राप्त कर लिया। स अहम एतद न वेद यद गोत्रत्वम असि। इसलिए सा अहम, वह मैं, माँ बोल रही है, मतलब माँ ने ऐसा बोला कि वह मैं इस बात को न वेदा, आप किस गोत्र वाला हो ये मैं नहीं जानती। यद गोत्रत्वमसि, किस गोत्र वाले हो इस बात को मैं नहीं जानती। हाँ, जबाला तू नाम अहमस्मि, मेरा नाम जबाला है, और सत्यकाम नाम त्वमसि इति, तू सत्यकाम नाम वाला है। इसलिए सो अहम सत्यकामा जबाला जाबाला अस्मि इति भो, ऐसा वो कहता है। तो वह मैं सत्यकाम जाबालु हूं, ऐसा वो उत्तर दे देता है। यहां तक स्पष्ट हो रहा है जी? तो आगे बढ़ते हैं। तम उवाच न एतत् अब्राह्मण विवक्तुम हर्रति। पूरा नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा करके चलते हैं। तम उवाच न एतत् अब्राह्मण विवक्तुम हर्रति। अब ये जो उत्तर दिया है उसने, सत्यकाम ने चाहे बोला है या उसकी मां ने बोला है, देखिएगा एक योग्यता होती है। 3 प्रकार से हम सामने वाले को पहचान लेते हैं। एक सामान्य, एक जनरल पहचानने का एक आपको सिंबल बता रहा हूं। किसी के नॉलेज को देख करके पता लगता है कि ये किस स्तर का है। किसी के कर्मों को देख करके पता लगता है ये किस स्तर का है। किसी की भक्ति को देख करके भी पता लगता है ये किस स्तर का है। तो किसी के भक्ति को देखने से भी पता लगता है, किसी के कर्मों को देखने से भी पता लगता है, और किसी का ज्ञान विज्ञान जब हम देख लेते हैं इसका कैसा ज्ञान है, उससे पता लगता है कि इसका स्टैंडर्ड क्या है, ये किस लेवल का है, किस स्तर का है, एक अलग पता लग जाता है। तो जिस प्रकार से वो बोल रही थी उसकी मां, और जिस प्रकार से वो बच्चा बोल रहा है, ये ब्राह्मणत्व के बिना ऐसा नहीं कर सकते। ब्राह्मण को ब्राह्मण क्यों कहते हैं? जिसके पास ज्ञान होता है, ज्ञान की प्रधानता होती है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। ज्ञान की प्रधानता जिसके पास हो उसी को तो ब्राह्मण कहते हैं। जहां व्यवस्था करने की प्रधानता होती है, न्याय व्यवस्था को करने की प्रधानता जहां होती है, उसी को क्षत्रिय कहते हैं। जहां अर्थ की प्रधानता होती है या खेती की प्रधानता होती है, उसी को तो वैश्य कहते हैं। जहां सेवा की प्रधानता है वहां उसको सेवक कहते हैं। पर जिस प्रकार से उसके पास जो वाणी निकल रही है उससे, इससे पता लगता है ब्राह्मणत्व के बिना ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, इतना उच्च विचार नहीं रख सकते, मतलब इतना क्लियर कट नहीं रख सकते हैं। ये ब्राह्मणत्व है इसके अंदर। तो यही कहना चाहते हैं, तम उवाच न एतद अब्राह्मण विवक्तुम अर्हति। उस बालक से उवाच कहता है आचार्य, न एतद, इस बात को, जिस बात को तुम कह रहा है हे सत्यकाम, अब्राह्मण विवक्तुम न अर्हति, ये बिना ब्राह्मणत्व के नहीं बोल सकता तू। इसका मतलब है तुझ में ब्राह्मणत्व है, तभी तो ये बात कह रहा है। इसलिए वो कहता है समिधम सौम्य आहार उपत्वा नेष्ये। वो कहते हैं समिधम सौम्य आहार, हे सौम्य समिधम, समिधा को, आहार ले आओ। क्योंकि कोई भी गुरु के पास जाता है तो समित पानी होकर के जाता है।
तो उसको समिधा अर्पित करनी पड़ती है। तो कहता है समिदम आहर, तू समिधा ले आओ। त्वा उपनेश्ये, ये उप को नेश्य के साथ जोड़ना है। नेश्य क्रियापद है और उप जो है उपसर्ग है। तो वेद में उपसर्गों को आगे पीछे करके भी रखते हैं। तो त्वा उपनेश्ये, तुझे मैं अपनाता हूँ, तेरा उपनयन करता हूँ, तुझे जरूर पढ़ाऊंगा। तू साधारण आदमी नहीं है, तुझ में ब्राह्मणत्व है, इसलिए मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा। इसलिए ये सौम्य तू समिधा ले आओ और मैं विधिवत तेरा उपनयन करूंगा, ऐसा गुरुजी कहते हैं। फिर इतना ही नहीं कहा उन्होंने, न सत्याद अगाह इति, बहुत बड़ी बात कही है। न सत्याद अगाह, सत्य से, सत्याद सत्य से, न अगाह, तू डगमगाया नहीं, सत्य को तूने दूर नहीं किया, तू सत्य से डरा नहीं। नहीं तो आदमी डगमगाता है, बहुत बड़ी बात होती है। जो अपनी माँ के बारे में यथार्थ बोलना और इस बात को बिल्कुल साधारण तौर पर और स्पष्ट कहना, ये इतना आसान काम नहीं है। बोलने वाले शब्दों में आप कुछ भी बोल सकते, जब आपके ऊपर आ पड़ेगी तब देखना आपकी क्या स्थिति होगी। तो कहा कि न सत्याद अगाह, तू सत्य से नहीं डरा। ये बहुत बड़ी बात है कि कहा जा रहा है कि सत्य से दूर भागा नहीं तू, ये बहुत बड़ी बात है। तम उपनीय, उसका उपनयन कर दिया, उसको उपनयन संस्कार भी कर दिया, उसको अपना लिया, गुरुजी ने उसको स्वीकार कर लिया। अब देखिएगा आगे की कथा, अब थोड़ा सा आपको समझने का प्रयत्न करना है। कितनी कठिन परीक्षा होती है विद्यार्थी की, ये अब आपको समझना है। तम उपनीय, उसका उपनयन संस्कार करके, कृशानाम अबलानाम चतुष्शता गा निराकृत्य उवाच इमाः सौम्य अनुसंव्रज इति। वो कहते हैं कृशानाम अबलानाम चतुष्शता गाः, गाः का मतलब गायें। गायों को देख करके, गायों की ओर इशारा करके वो क्या कहता है गुरुजी, कृशानाम अबलानाम चतुष्शता, चतुष्शता का मतलब 400 गाय। और कैसी गाय हैं? कृश है, बहुत शरीर से कमजोर हैं। और अबला नाम का मतलब है बहुत दीनहीन की स्थिति में है। कहते हैं ये बहुत बेचारा, जिसको आप बोलते हैं ना, जो दीनहीन स्थिति में रहता हो उसको बेचारा बोलते हैं आप लोग। तो संस्कृत में अबल कहते हैं, अबला। तो अबला नाम कृषा नाम, एक तो बेचारे के रूप में, बेचारी के रूप में है, और शरीर से बिल्कुल सूखी सूखी ऐसे हड्डियां दिखाई दे रहे हो, ऐसी गायें हैं। ऐसी गायों को निराकृत्य, निराकृत्य का मतलब छांट दिया उसमें से, गायों के उस झुंड में से बिल्कुल दुर्बल गाय और दीनहीन स्थिति में ऐसी गायों को एक एक को चूज करके अलग करा दिया, 400 गाय। और करके उवाचा, गुरुजी कहता है इमाः, ये जो गाय है सौम्य अनुसंव्रजा, इनको तुम संभालो, इनको ले जाओ। संव्रजा का मतलब है इनको चराओ, गायों को, इनको संभालो, इनको ठीक व्यवस्था दो, इसको अच्छी तरह इनको खिलाओ पिलाओ, जो भी करना करो। तो अब क्या करे, गुरुजी ने आदेश दे दिया। ता अभिप्रस्थापयन उवाच न असहस्रम आवर्तया इति। जब वो उनको हाँकने लगा, गायों को ले जाने लगा सत्यकाम, तो ता का मतलब उन गायों को, द्वितीय विभक्ति का है ये बहुवचन, ता उन गायों को अभिप्रस्थापयन, उनको आगे हाँकते समय उवाचा, फिर गुरुजी बोलते हैं सत्यकाम से, क्या बोलते हैं, न असहस्रम आवर्तया इति। जब तक ये गाय 1000 नहीं होंगी ना, तब तक लौटना नहीं। दिया कैसी गायों को? बिल्कुल कृश गाय है, यानी
हड्डियां हड्डियां दिखाई दे रही है, बिल्कुल कमजोर हैं और दीनहीन की स्थिति में, किसी का पाँव टूट गया, किसी का ये घाव हो गया, उसको ये हो गया, ऐसे ऐसी रोगी ऐसी ऐसी गायों को वो भी चूज किया, उसमें से चुन चुन करके अलग किया 400 गाय, और इनको चराओ और इनको खिलाओ पिलाओ और इन गायों को ले जाओ, और ये जब 1000 हो जाएंगे ना तब आना, तब तक आना नहीं लौट करके। समझ रहे ना तपस्या किसको कहते हैं? ठीक है, आप एक प्रश्न करिए मेरे से, मैं बोलूं आपको कि पहले जो है आप ये पूरी पुस्तक पढ़ लो, फिर मेरे से पूछना ये प्रश्न। दोबारा कॉल नहीं करोगे आप मेरे को, याद रखना। दोबारा कॉल नहीं करोगे आप, दोबारा प्रश्न नहीं करोगे। आप प्रश्न पूछ रहे हो ना, तो मैं ये कहूँ आपको कि एक काम करो, ये पुस्तक को पढ़ लो पूरा, फिर उसके बाद पूछना मेरे से प्रश्न, फिर देखना ब्रह्म विद्या किसको कहते हैं। तो अब आपको स्टार्ट हो रहा है, समझने का प्रयत्न करिएगा कि क्या तपस्या होती थी, तब जाकर के निखर के आता है आदमी। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है, सुखार्थी व कुतो विद्या, विद्यार्थी व कुतो विद्या। नहीं, गलत बोल दिया, सुखार्थी व कुतो विद्या, विद्यार्थी व कुतो सुखम। अगर विद्यार्थी बनना चाहते हो तो ये चकाचौंध ये वो ये सब छोड़ना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। इसलिए विद्यार्थी को घर में नहीं रख सकते, याद रखना। विद्यार्थी घर में रहेगा तो इसी चौकाचौंध में रहेगा वो, इसलिए उसको उससे दूर करते हैं, गुरुकुल में रखते हैं, दूर रखते हैं, सबसे दूर। कोई शादी नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई तड़क भड़क नहीं, बिल्कुल एकांत में रखो उसको, वही शिक्षा दो, उसको तैयार करो, उसको अच्छे संस्कार दो, उसको बहुत अच्छी संस्कृति, सभ्यता, आचार विचार, आध्यात्मिकता, भौतिकता, सारी विद्याएं उसको दो। उसके लिए टाइम चाहिए, उसके लिए स्थान चाहिए, उसके लिए परिवेश चाहिए, माहौल चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, तब जा कर के वो विद्या प्राप्त कर पाएगा। दोनों प्रकार की विद्या, नहीं तो प्राप्त तो कर ही रहे हैं आजकल, लेकिन न सहन शक्ति होती है, कोई घटना घटने पर उसको सहन करने का सामर्थ्य होता है, न तब कर पाते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर के अलग हो जाते हैं, बात नहीं करते हैं, डाइवोर्स लेते रहते हैं, और कुछ भी कर सकते हैं, पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, मतलब कुछ भी कर सकता आदमी किसी के साथ में भी। क्यों? विद्या की कमी, तपस्या की कमी, और बहुत सारी बातें हैं उसके साथ में। समन्वय बिल्कुल नहीं कर पाता आदमी, सहन नहीं कर पाता, ऐसे बहुत सारे दोष होते हैं। जब किसी को आप कोयले को कुंदन बनाया ही नहीं है तो कोयला कोयला ही रहेगा, उसको कोयले को लेकर के कुंदन बनाना पड़ता है। इसलिए वेद कहता है मां के गर्भ से पशु पैदा होता है, पशु पशु अजायता, ऐसा वेद कहता है, यानी पशुवत होता है, वो पशु जैसा होता है, पशु नहीं होता है, पशु जैसा होता है आने वाला बच्चा, उसको कुछ नहीं आता, जीरो होता है, इसलिए उसको पशुवत कहते हैं। पशु जो है अविद्या का प्रतीक है, मतलब अज्ञानी होता है, इसका ये अर्थ होता है, बिल्कुल अज्ञानी होता है, इसलिए उसको मनुर्भव, मनुष्य बनाया जाता है, सिस्टमेटिकली बनाया जाता है। माता पिता फिर आचार्य, मातृमान आचार्यवान, मातृमान पितृमान और आचार्यवान, ये वाली स्थिति है। तो ऐसी स्थिति तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो कहते हैं 400 गाय देकर के वो कहते हैं जब तक 1000 ना हो तब तक लौट के मत आना। सह वर्षगणम प्रोवास, उवास प्रोवास। तो कहते हैं स, वो जो सत्य काम है, वर्ष गणम, वर्ष का मतलब वर्ष, गण का मतलब है समूह, कुछ वर्षों तक, वर्ष गणम का मतलब है कुछ वर्षों तक, उवासा, वो निवास किया जंगल में या जहां भी रहा होगा, गायों को ले गया और उनको उनका बेड़ा बनाया होगा, उनको चराया होगा, वहां रहते हुए जो भी पढ़ाई करता होगा पढ़ेगा, जो भी उसके पास ऐसे नहीं केवल गायों को चराता हो, ऐसा नहीं है। मुख्य काम गायों को चराना है, उसके साथ साथ जो भी करना वो सब करेगा।
पर मुख्य जिम्मेदारी वो है। तो वो कई वर्ष तक रहा और रह करके उनको चराता रहा। और फिर ता यदा सहस्रम संपेदु, ता वो सारी गायें, यदा जब सहस्रम 1000 तक संपेदु बन गए, तब तक वो वहां रहा बाहर, गुरुकुल से बाहर। अब 1000 बन गई गाय, क्या स्थिति थी। कल्पना करते ही ऐसा लगता है कितना उसके अंदर सहन शक्ति होगा, कितने पेशेंस रखता होगा, कमाल की बात है। तब जाकर के आदमी उस स्थिति को पा सकता है। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं, जो भी कोई भी व्यक्ति हो, यदि वो तपस्या नहीं करता है, समझ लेना वो 3 काल में योग को तो नहीं पा सकता। इसलिए कहते हैं न अतपस्विनो योगः सिद्ध्यति, जो तपस्या नहीं करता है उसको योग कभी सिद्ध नहीं हो सकता है। जो हम लोग जैसे मोटी भाषा में कहूं ताकते रहते हैं ना, शॉर्टकट की ओर देखते हैं कि ये मिल जाए, ऐसा मिल जाए, बस इतने में से काम चल जाए, घर में रह करके सब कर लूं और ऐसा करके सब कर लूं, ऐसा करके कर लूं। मतलब शॉर्टकट्स में हमारी जो बुद्धि चल रही होती है। हम ये प्रयास करते हैं कि कुछ विशेष ना करना पड़े, सामान्य से भी मैं चल सकूं और वहां तक पहुंच सकूं। ये आदमी की रहती है। जैसे कितना ही पैसा वाला हो, कितना ही पैसा वाला हो, वो भी थोड़ा सा कम में भी चला, ये इसका ये मतलब नहीं कि मैं खरबों-पति हूं तो मैं ऐसे पैसे उड़ा दूंगा, नहीं उड़ाएगा। वो अपने स्टैंडर्ड से चलेगा, लेकिन अपने स्टैंडर्ड में भी वो थोड़ा सा सेव करना चाहेगा। हाँ, ये बात समझने का प्रयत्न करना। जो भी वो अपने स्टैंडर्ड से जिएगा, वो बिल्कुल निम्न स्टैंडर्ड में तो नहीं जी पाएगा। अपने स्टैंडर्ड में भी, अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जब वो होटल करेगा तो वहां भी ये देखेगा कि अपने स्टैंडर्ड में कि कोई सस्ता तो नहीं है, ये देखेगा। हाँ, याद रखना। हाँ, मेरी बात समझ लेना। अपने ब्रांड का जो भी लेता है उसमें भी अगर उसी ब्रांड का एक जगह लाख रुपए में मिल रहा हो, उसी ब्रांड का एक जगह 90,000 में मिल रहा हो, वो क्यों 10,000 अधिक देगा वो। तो कहने का अभिप्राय है, आप देखेंगे हमारी जो बुद्धि चलती है, हमारी जो इच्छाएं चलती है, हम मेहनत में कम, खर्च करने में कम, देने में कम, हर स्थिति में हम एक वो स्थिति में रहते हैं जिसको कहना चाहिए कि कम में चल जाए। तो ऐसे ही मुक्ति को प्राप्त तो करना चाहेंगे, लेकिन तपस्या ना करना पड़े या कम करना पड़े। विद्या देखो, ये पढ़ना जरूरी है जी, व्याकरण पढ़ना जरूरी है क्या? अरे इतना बड़ा मुक्ति अगर किसी को प्राप्त करना हो, हाँ, मतलब वो बड़ा काम है या व्याकरण बड़ा काम है? थोड़ा आप अन्यथा मत समझना। मैं ये बात इसलिए बताया जा रहा है कि हर एंगल से आपको समझना है, ऐसे अंधेरे में किसी को भी नहीं रहना है। मतलब बड़ी मुक्ति को पाने के लिए छोटी मोटी चीजें क्या रखी है उनमें, छोटी मोटी चीज में। मतलब बड़ी चीज को हासिल करना हो तो छोटी मोटी चीजों को तो अपने आप हासिल कर लेंगे ना। वो तो बाएं हाथ का खेल है। वो तो बड़े ओहदे को पाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, और जो बड़े ओहदे को पाने के लिए बहुत मेहनत कर चुका हो या कर रहा हो, उसके सामने अगर छोटे मोटे ओहदे को रख दिया जाए, ये भी कर लो, तो उसमें परेशानी किस बात की है? चाहे वो विद्या के विषय में हो, चाहे वो कर्मों के विषय में हो, या चाहे वो भक्ति के विषय में हो। ज्ञान की दृष्टि से देखो या कर्म की दृष्टि से देखो या उपासना भक्ति की दृष्टि से में देखो, किसी भी दृष्टि से जब एक हम बड़ी चीज में हम हाथ लगा रहे हैं तो छोटी मोटी चीज से परेशान नहीं होना है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो इसलिए यहां पर बोला जा रहा है कि 1000 गाय हो गए हैं, तो देखिए कितना मेहनत किया होगा, आप कल्पना करके देखिएगा। और केवल गायों में ही नहीं रहा ना, उसको डबल काम करना पड़ रहा है, विद्या भी प्राप्त कर रहा होगा, कुछ तो पड़ेगा ही ना, ऐसे तो खाली तो बैठेगा। वो भी करना, ये भी करना। ये बात मेरे को तब समझ में आ रही है जो हमारे गुरुदेव जी हैं, जिनको एज ए वर्कर के रूप में रखा, लेबर के रूप में। मतलब लक्कड़ फाड़ो
घंटों और 3 घंटे देंगे आपको पढ़ने के लिए, तो मंजूर हो तो आप गुरुकुल में एंट्री कर सकते हो। तो लक्कड़ फाड़ फाड़ करके हाथ छील रहे हैं, ताकत नहीं है शरीर में, और कुपोषण हो रहा है ऊपर से, और खाने को नहीं मिल रहा है, वो सारा अपना खुद प्रबंध करना है। भिक्षा मांग लो, आटा ले आओ, उसको बनाओ, खाओ, और नहीं मिले तो ऐसी सूखी रोटियां, कुछ भी कर लो। कितना मेहनत करना पड़ा होगा। मेहनत मजदूर का काम करते हुए 3 घंटे पढ़ करके वो व्यक्ति व्याकरण पढ़ता है, दर्शन पढ़ता है, वेद पढ़ता, मतलब क्या क्या पढ़ लेता है, देख लीजिएगा। अब आप कल्पना करके देखिएगा कितना मेहनत करना पड़ता है व्यक्ति को, कितनी तपस्या करनी पड़ती है। तो जब वो सुनाते थे हम लोगों को, हमारे गुरुदेव जी जब भी सुनाते थे, मेरे को ऐसा अतिशयोक्ति नहीं लगता था, क्योंकि हम लोग भी गुरुजी के पास आने से पहले कई गुरुकुलों का पानी पी करके आए थे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट यहाँ पर आ गए। तो हमने भी वो काम किए कि जो हमने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा, घर में ऐसा भी कर सकते हैं। तो हमको लगा हाँ ये ठीक कह रहे हैं, कोई गलत नहीं कह रहे हैं। बहुत तपस्या करनी पड़ती है, तब जा करके उस व्यक्ति को कुछ जो भी मिल सकता मिल जाएगी, विद्या मिले या जो भी मिले। तो कहने का अभिप्राय है कि 400 गायों को 1000 बनाना, और कितना मेहनत, कई वर्ष लगेंगे उसको, कितना मेहनत किया होगा, फिर जा करके गुरुजी के पास जाएगा तो फिर उसको जो शिक्षा मिलेगी, तब जाकर के सत्यकाम जाबाल कोई ऐसे ऋषि नहीं बने ना, वो ऋषि बना है तो कितना मेहनत किया होगा। तो ये आप सोच सकते हैं। अब आगे कहा जा रहा है, वो अनुच्छेद तो पूरा हो गया जी आपका। अब अगला अनुच्छेद प्रारंभ हो रहा है, तो इसको अगले अनुच्छेद तक हम कैसे पहुंचेंगे, अभी समय भी हो गया आपका। तो इतना ही रखते हैं कि आप सोचिए कि तप करना है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, तो तप जो है अपनी अपनी क्षमता, अपनी अपनी अवस्था, अपने अपने जो भी साधन, उन सबको ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। जो लगन बहुत बड़ी चीज है, लगन। हाँ, वो भी एक कारण है माता जी, लगन वो भी एक कारण है। तो बहुत सारे कारण बनते हैं, उन सबके साथ साथ में तपस्या भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हम इतने नाजुक बनते जा रहे हैं। क्योंकि साधन हमारे पास जब बढ़ जाते हैं तो हमारे में वो नाजुकता आ जाती है। तो वो नाजुकता के आते 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 जो है हम लोग बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि मैं ये केवल आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने आप को भी साथ जोड़ रहा हूँ, ऐसा मत समझना। हम सभी लोग हैं, कोई किसी दृष्टि से, कोई किसी दृष्टि से। क्योंकि जब हमारे पास साधन ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना, क्यों, पहले आप कल्पना करके देखिएगा कि दिव्य दृष्टि जिसको बोलते हैं ना, दिव्य दृष्टि संजय के पास थी। कौन सी थी? तो टीवी तो थी, और क्या थी? मेरी बात समझ रहे ना? और क्या, आज जैसे टीवी झोपड़ी में भी एलसीडी नहीं एलईडी मिल जाएगी आपको झोपड़ी के अंदर आज। मेरी बात समझ रहे हैं ना? मतलब साधारण टीवी की बात नहीं है, कोई ब्लैक एंड व्हाइट की टीवी की बात नहीं है। एलसीडी भी नहीं, एलईडी मिल जाएगी आपको झोपड़ी के अंदर भी, जिसको कोई लेना देना नहीं, उसको कोई काम का नहीं। किसी के हाथ में आईफोन मिलेगा, उसको कोई ज़्यादा काम नहीं। लैपटॉप, जब शुरू में लैपटॉप का प्रचलन हो गया तो हर किसी कोई लैपटॉप खरीद रहा है और उसका कोई काम नहीं है उसका, बस मेरे पास लैपटॉप है जी, बस छोटा मोटा जो भी करेगा जब है तो कोई वस्तु। तो जब साधन बढ़ जाते हैं तब व्यक्ति जो है प्रमाद करने लगता, आलस्य करने लगता है। तो बहुत सारी स्थितियां आती हैं हमारे जीवन में। इसलिए जो अपरिग्रह का जो एक बनाया है नियम योग में, इस अपरिग्रह ने आदमी के सारे वो साधनों को छीन लेता है। अपरिग्रह जो है ये, अगर मुक्ति को प्राप्त करना है तो उसके सारे साधन जो छीन जाते हैं, उसको कम से कम रखना ही पड़ेगा। नहीं रखेगा तो आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये सारी बातों को हमें समझना है। समझ में ना आए, किसी में आपको
डाउट हो, कोई ऐसी स्थिति हो तो आप प्रश्न कर सकते। प्रश्न करने में कोई वो नहीं है कि जब तक आपके बुद्धि में ना बैठे वो बात, जब तक आपको सही ना लगे, तब तक उस पर विचार करना, मंथन करना और एनालाइज करके उसको इन्वेस्टिगेशन के रूप में भी उसको आप ले सकते हैं। पूर्वापर को सब छानबीन करके जब आपके मन में बैठ गया वास्तव में यही है, तो फिर उस पर हम चल भी सकेंगे। उसके लिए जो करना चाहिए वो कर सकते हैं आप लोग। जी, किसी कुछ पूछना है या किसी कुछ कहना है तो आप पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। नहीं तो मैं एक बात कह देता हूँ कि जैसा कि मैंने आप लोगों को संकेत किया था, एक स्वयं त्याग करता है और दूसरों से भी त्याग करवाता है। तो दूसरों से त्याग कराना ये जो है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी महत्व बात है, बहुत बड़ी महत्ता रखती है कि जितने भी परिचित होते हैं, जितने भी अपने लोग होते हैं, जैसे भौतिक दृष्टि से भी हम लोग भौतिक चीज़ों को कितना फैलाते हैं, उसका कितना प्रचार प्रसार करते हैं, तो ऐसे ही इस दृष्टि से भी अच्छे काम को, गुरुकुलीय परंपरा को, वेदों को या उपनिषदों को या जो भी हमारी उन्नति के मार्ग में जो जो सहायक है, उनका प्रचार प्रसार भी हमें करना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और जिस गुरुकुल को के भवन को लेकर के हम लोग चल रहे थे, तो उसके बारे में मैंने आपको भी कहा था, इसको जितना फैला सकते फैलाइएगा। एक एक बूंद भी अगर मिलता जाए ना, जैसे एक एक रुपए भी मिल जाए ना, मान लो आप इतने लोग हैं, आपके परिचय में इतने लोग हैं, तो मान लीजिएगा एक एक रुपए 2 करोड़ लोग देंगे तो 2 करोड़ रुपए हो जाएंगे ना। एक बात कह रहा हूँ मैं, कहने का अभिप्राय है, तो जैसे राम मंदिर के लिए जैसे लोग लगे हैं, तो जब हमने उसका देखा तो कितने 100 करोड़ उनको मिल गया, 1100, 1200, 1300, पता नहीं कितने, 1500, बहुत पैसा मिल गया वो थोड़ा थोड़ा करके। तो ऐसे ही आप इसको थोड़ा सा फैलाएंगे अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, उसके माध्यम से, अलग अलग तरीकों से अपने निकट के लोगों को, थोड़ा परिचित लोगों को, जिसकी जो भी है थोड़ा बताना पड़ता है कि भाई अपनी संस्कृति है, सभ्यता है, आचार विचार है, अपनी गुरुकुल की परंपरा है, वेदों की रक्षा है, सत्य सनातन वैदिक धर्म की रक्षा के लिए ऐसे अच्छा काम हो रहा है। तो उसके लिए जो भी आपसे आहुति डाल सकते हैं डालिएगा, तो अच्छा होगा। कहीं होटल में जाता है, कहीं ऐसे खर्च करता है, तो एक दिन मत खा कर के डाल दो इस झोली में। एक मैं आपको बता दूं, एक बहन है, उन्होंने क्या किया है, अपनी पोतियों को, अपने बच्चों को, अपने बहुओं को, उनको इनको सबको इकट्ठा किया है और इकट्ठा करके उन्होंने बताया, देखो जी ये एक वहाँ गुरुकुल बन रहा है और आप, मैंने एक गुल्लक रख दिया या एक झोली रख दिया है, जिसको जो भी डालना है उसमें डालते जाओ आप, और जब वो इकट्ठा हो जाएगा तो हम वहाँ उनको पहुँचा देंगे। तो उनके जो छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं ना, उनको भी पैसा मिलता होगा जो भी है। उन लोगों ने, उन्होंने अपने पर्स ले आए बच्चे, दादी दादी हमने ये जो है अब इसमें हम पैसा इकट्ठा करेंगे और जब ये अच्छा पैसा हो जाएगा दादी आपको दे देंगे और आप उनको दे देना। एक भावना होती है व्यक्ति की। तो इस दृष्टिकोण से जब उन्होंने ये बात मेरे सामने रखी है तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि आप में से जो बैठे होंगे इसमें सुन रहे होंगे, मैं अभी नाम नहीं ले रहा हूँ उनका, नाम जरूर लूँगा जब वो सामने आ जाएगा। तो ऐसे ही आपके बीच में रेणु जी बैठी हुई हैं, तो उन्होंने भी प्रेरित किया लोगों को और कर भी रही हैं। तो उनके प्रेरणा से किसी ने एक कमरे का दे दिया, एक अकेले व्यक्ति ने। तो मैं रेणु जी को भी धन्यवाद करता हूं और इसमें वो लगी हुई हैं कराने के लिए। तो इस दृष्टिकोण से आप लोग जितना भी आप कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। स्वयं तो आप कर ही रहे हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन जितने भी लोगों को आप कह करके इसको थोड़ा सा फैलाएंगे तो निश्चित बात है जो हम लोगों ने संकल्प लिया है और आप सबके सहयोग से वो बन के तैयार हो जाएगा। यही मेरे को कहना था जी।
प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम जी। और मैं आज निवेदन कर रहा हूँ, कोई भाई बहन अपना, क्योंकि कल सुबह और हूँ, मेरा यहाँ से भारत आना हो जाएगा, फिर तो जी कोई जी भाई बहन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके किसी तरह हमारा ग्रुप ये बना रहे और हम 28 तारीख को वहाँ पे अपना शिलान्यास में पूरी तरह से शामिल हों और आपके साथ क्लास भी लगे। हमें तो यही था। जी तो जी कोई किसी ने कोई आगे बढ़ के इसके लिए कोई अरेंजमेंट, कोई मतलब इसको व्यवस्थित ढंग से करेंगे तो फिर शायद काफी लोग जुड़ जाएंगे। जी 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 लेकिन किसी को लीड तो लेनी होगी। जी, बिल्कुल ठीक बात है। तो कल बात हो रही थी, आप में से कोई आगे आ जाए तो, नहीं तो फिर मेरे को बोलना पड़ेगा जी हाँ आप करो, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप अपनी इच्छा से अगर आप ले लेंगे, कोई ऐसा कुछ करना ही नहीं है ना, बस केवल सब लोग जानते हैं, लेकिन थोड़ा एक होता है कि हाँ जी ये व्यवस्था करें, व्यवस्था की दृष्टि से है, नहीं तो सब लोगों को पता है अपने आप जो भी आने वाले आ जाएंगे, लेकिन एक व्यवस्था होती है तो उस व्यवस्था के माध्यम से सरलता होती है। तो अभी तक तो बहन सरस्वती जी की ओर से 2 लोग आ रहे हैं और रूप जी कश्यप जी आ रहे हैं और माता मनोरमा जी आ रही है इंदौर से और माता विजया शर्मा जी आ रही हैं। तो ऐसे ही ज़्यादा लोग तो अभी हुए नहीं हैं। जो भी लोग आना चाहें स्वागत है आपका। आप लोग सोचिएगा और व्यवस्था की दृष्टि से जैसा कि शेखर जी बता रहे हैं, तो कोई जब तक वो क्योंकि वो भारत आएंगे तो इस दृष्टि में क्लास में रेगुलर आएंगे नहीं आएंगे, किस परिस्थिति में रहेंगे, तो इस दृष्टिकोण से उनके कार्य को आप में से कोई ले लें जो आ रहे हैं उनमें से, तो अच्छा रहेगा। और अभी तक जिन्होंने कमिट नहीं किया आने का, तो वो लोग भी आने का सोच करके वो भी आगे हाथ बढ़ा सकते हैं, ऐसा उनका कहने का अभिप्राय है। जी जी स्वामी जी, बहुत ही अच्छा होगा और ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है और सभी को जो भी आएगा उनको बहुत अच्छा लगेगा, ऐसी जी मेरी सोच है। जी 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 और माने हम सब इस इतने बड़े यज्ञ में शामिल भी होंगे। जी जी और जी जी स्वामी जी। ओम स्वामी जी, नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। स्वामी जी मैं करूंगी, मगर क्या करना है रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएंगे तो मैं जरूर करूंगी। वो आपके मार्गदर्शन में तो आपके पास में शेखर जी का नंबर है, तो आप उनसे व्हाट्सएप के थ्रू चर्चा कर लीजिएगा, क्या करना है वो बता देंगे आपको। कोई कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बाकी आप मेरे से भी पूछ लेंगे। जो आने वाले हैं वो आपको आपके साथ संपर्क कर लेंगे, जितने भी लोग आएंगे तो उससे हो जाएगा। आपका नंबर भी आप एक बार इसमें लिख दीजिएगा, नहीं तो आप मैं भेज दूंगा जिनको चाहिएगा, तो उस दृष्टिकोण से तो हो जाएगा, उसमें कोई बात नहीं है। कुछ करना नहीं है ना, जैसे आप अहमदाबाद पहुंच रहे हैं, बाकी लोग पहुंच रहे हैं, तो कौन किस गाड़ी से आ रहे हैं, किस फ्लाइट से आ रहे हैं, उसकी सारी जानकारी आप लेंगे, कहाँ इकट्ठा होना है, कैसे करना है, बस यही तो बातें हैं। और कैसे जाना है उसके साथ मैं भी जुड़ा हूँ, तो मैं भी बता दूंगा कि किस तरह का आना है, वो सब बातें हो जाएंगी। लेकिन एक जिम्मेदारी लेकर के वो लीड करते हैं तो फिर सारी बातें हो जाएंगी। तो बहन सरस्वती जी है, अभी कर्नाटक से हैं और स्वयं इंजीनियर हैं और उनके पतिदेव जी भी इंजीनियर हैं, तो वो दोनों आ रहे हैं। तो सरस्वती जी का नंबर मैं इसमें डाल दूंगा ग्रुप में, तो आप उनसे अपना नंबर में डाल दिया स्वामी जी ग्रुप में ना, मैंने अपना नाम और नंबर दे दिया है, कोई जी भाई बहन जी जी जी। और बस सरस्वती जी यही है कि अपने पूरे ग्रुप को हम इंस्पायर करें थोड़ा सा, भाई चलिए जो भी भाई बहन आ सके, और फिर उनका वहां से जो भी हमारा प्रोग्राम कर सकेंगे इकट्ठा होके डिसाइड कर लेंगे ऐसा प्रोग्राम, ऐसा जिनको उधर अहमदाबाद से आना है तो अपने अगर काफी लोग हैं तो उसका अरेंजमेंट कर लेंगे हम। हाँ वो तो हम लोग कर लेंगे, बता देंगे आपको कैसे आना क्या है, वो सारा अरेंजमेंट करेंगे। केवल आपको लीड करना है, बस लीड करना, सबको जोड़ना है या सबको प्रेरित करना। जैसे क्लास प्रारंभ होने से पहले आप लोग ज्वाइन हो जाते हैं ना पहले से, तो आप लोग चर्चा करते रहेंगे जब तक क्लास स्टार्ट नहीं होगी। तो आपस में चर्चा करेंगे, कौन आ रहे हैं, कौन कैसे आ रहे हैं, वो सारी बातें आप क्लास से पहले कर सकते हैं। 5-10 मिनट पहले ज्वाइन हो जाइए।
कल हम स्वामी जी हम 15 मिनट, क्योंकि मेरी लास्ट रहेगी जी 15 मिनट पहले हम सब कल ज्वाइन होते हैं। जी स्वामी जी जी से आने से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, वो अच्छा रहेगा। जी जी तो जी सभी 15 मिनट पहले ज्वाइन कर लें, तो फिर हम कल बात कर लें। जी जी यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः